बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाजिर है। आज बेसिकली हम आपको कंडक्टर, इंसुलेटर और रेजिस्टेंस के बारे में बताएंगे। जो बेसिकली आपको डेफिनेशंस मिलती हैं उससे हट के थोड़ा सा मैं आपको सिंपल आसान अल्फाज में बताऊंगा कि कंडक्टर क्या चीज़ होती है, इंसुलेटर क्या होता है और सेमीकंडक्टर क्या होता है। रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होती है। कंडक्टर, इंसुलेटर और रेजिस्टेंस के बारे में हम आज बताएंगे। देखिए, कंडक्टर सिंपली ये होता है, कंडक्टर हर वो चीज़ जिसके अंदर से करंट ईज़िली फ़्लो करना शुरू कर दे। अब उसमें आप कॉपर ले लें, सिल्वर ले लें, गोल्ड ले लें, एलुमिनियम ले लें, जो भी मटेरियल जिसमें आपको करंट पास होता हुआ ईज़िली फ़्लो करे या फिर फ़्लो करता हुआ नज़र आए तो वो बेसिकली आपका कंडक्टर कहलाएगा। इंसुलेटर बेसिकली वो चीज़ होती है जिसमें से करंट फ़्लो ना कर सके। इन शॉर्ट, अभी मेरे पास पेन है ना, तो ये बेसिकली इज़ द गुड एग्जांपल है इंसुलेटर की। इसके अंदर से अगर मैं यहाँ पे एक फेस लगा दूँ और यहाँ पे एक बल्ब बीच में लगा दूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगा दिया, यहाँ पे फेस लगा दिया और उसके बल्ब के दूसरे सिरे पे मैंने वो लगा दिया, न्यूट्रल लगा दिया और मैंने ऑन किया तो आया बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? नहीं जलेगा, सिंपली सी बात है। तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये इंसुलेटर हो गया। अब अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, अब रेजिस्टेंस की मिसाल मैं आपको ऐसे दूं, लिख के मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये मेरे पास एक तार है, इलेक्ट्रॉन्स, ये एक सोर्स है मेरे पास ना, ये देखें। अब इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स यूँ फ़्लो कर रहे थे ना, यूँ। कोई भी कंडक्टर अगर होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है ना यूँ ईज़िली फ़्लो करेंगे, यहाँ से यहाँ तक वापस आ जाएंगे, यूँ जाएंगे और यूँ वापस आ जाएंगे। रेजिस्टेंस में बेसिकली क्या होता है, रेजिस्टेंस में क्या होता है, ये कोई मटेरियल है ना, फॉर एग्जांपल एक 3rd क्लास आपका कॉपर का वायर है, उसमें क्या नुकसान होता है, ये प्योर 100% कॉपर का वायर है, सही। अब यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल में मैं लेता हूँ जिसमें 10% सिर्फ कॉपर मटेरियल और उसके अलावा उसमें सारा कचरा मिला हुआ है, बेकार है, इंतहाई घटिया, पुअर कंडक्टर है, सही है। यहाँ पे मैंने वही सोर्स दी 220 वोल्ट, ये देखिए। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कुछ फ़्लो करेंगे, यहाँ से जैसे मैं सप्लाई ऑन करूँगा कुछ फ़्लो करेंगे, मगर क्या होगा, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसके अपोजिटली भी आएंगे, यानी कि यहाँ से कुछ फोर्स इधर लगा रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, इस तरफ लगाने की कोशिश कर रहे होंगे, या इसमें रुकावट पैदा कर रहे होंगे, यानी कि इसे इलेक्ट्रॉन्स को डैमेज कर रहे होंगे, रोक रहे होंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से गुजरना चाह रहा हूँ तो मुझे ना ये प्रेशर लग रहा है कि नहीं, तुम गुजर नहीं पाओगे, रुकावट। अब होता ये है, जब इस रेजिस्टेंस की वजह से ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को फ़्लो का चांस पूरा नहीं मिलता, तो इस रेजिस्टेंस से यानी कि रुकावट होती है, तो उससे क्या होता है, इसके अंदर हीट पैदा होती है, इसमें कोलिजन हो रहा होता है ना, जब रुकावट, इलेक्ट्रॉन्स फ़्लो नहीं कर पा रहे हो तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, वो हीट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। जब वो हीट में कन्वर्ट करते हैं तो एक मखसूस रेजिस्टेंस के बाद जो है ना, वो अपनी इंसुलेशन को डैमेज कर देते हैं, और डैमेज करते हैं तो वो हीट अप होकर जल जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि आप अच्छा कंडक्टर यूज़ करें, उसका नुकसान जो हो रहा होता है बेसिकली वो ये हो रहा होता है। तो उम्मीद है कि रेजिस्टेंस की भी एग्जांपल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो हमने इसमें कंडक्टर की बात की, इंसुलेटर की बात की और रेजिस्टेंस की बात की। कंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स ईज़िली करंट जो ईज़िली फ़्लो हो जाए। इंसुलेटर वो मटेरियल होता है जिसमें करंट फ़्लो नहीं कर सकता, बिल्कुल भी करंट फ़्लो नहीं करेगा इंसुलेटर। लकड़ी हो गई, लकड़ी हो गई या प्लास्टिक हो गई, ये सारे मटेरियल जो है ये इंसुलेटर है। रेजिस्टेंस का फिनोमेना मैंने आपको बता दिया कि रेजिस्टेंस क्या होती है, फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में रुकावट पैदा करती है, उसको बेसिकली रेजिस्टेंस करते हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ भी आपको बता दूं, मैं लिख रहा था सेमीकंडक्टर, वो मेरा इरादा नहीं था इसमें, मगर मैं आपको सेमीकंडक्टर भी बताता हूँ। सेमीकंडक्टर जो होती है ना, वो इन बिटवीन प्रॉपर्टी होती है, कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान की जो प्रॉपर्टी होती है उसको बेसिकली कहा जाता है सेमीकंडक्टर। अब दरमियान की प्रॉपर्टी से मुराद क्या चीज़ है, देखें, दरमियान से मुराद प्रॉपर्टी ये हो गई कि वो कंडक्ट भी करेगी और नहीं भी करेगी। जर्मेनियम और सिलिकॉन इसकी बेस्ट एग्जांपल है। क्या होता है जर्मेनियम और सिलिकॉन में, इनमें एक वोल्टेजेस होते हैं 0.3 और 0.7।
जर्मेनियम में आई थिंक 0.3 होते हैं और सिलिकॉन में जर्मेनियम से 0.7 होते हैं। ये थोड़े से कन्फ्यूजन आप चेक कर लीजिएगा, आप क्लियर हो जाएगा। मतलब इसमें समझने वाली चीज़ जो वो समझिएगा। वोल्टेजेस ड्रॉप होते हैं ना, 0.7 एंड 0.3 वोल्ट। अब होता ही है, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मटेरियल है जर्मेनियम का इस मटेरियल का। अब मैं यहाँ से वोल्टेजेस देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये सेमीकंडक्टर समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, सेमीकंडक्टर। अब हुआ ये कि मैं अगर इसको सिर्फ 0.3 वोल्ट दूंगा ना, 0.3 वोल्ट मैंने दिए, तो 0.3 वोल्ट यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो ही नहीं पाएंगे। तो ये इस सेंस में क्या हो गया, ये हो गया इंसुलेटर। क्लियर हो रहा है? अब जैसे ही मैं 0.4 करूँगा, 0.4 जैसे ही मैं करूँगा तो इसका जो बैरियर होता है, पोटेंशियल बैरियर, ये इसमें से टूटेगा और 0.3 वोल्ट जो है यहाँ पे ड्रॉप हो जाएंगे और 0.1 वोल्ट जो है यहाँ से यहाँ तक फ्लो होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब मैंने 1 वोल्ट बढ़ा दिया। तो ये एज अ कंडक्टर भी काम करेगा, एज अ इंसुलेटर भी काम कर रहा है। क्लियर हो रहा है? तो जब भी मैंने आपको बताया था ये सॉरी इन बिटवीन प्रॉपर्टी है कंडक्टर और इंसुलेटर। ये तो उम्मीद है आपको सेमीकंडक्टर भी क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।